26वीं आईनी तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल की हमायत में 225 और मुखालफत में 12 वोट पड़े। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की अरकान खुशी से निहाल। तहरीक इंसाफ ईवान का वाकआउट। इससे कबल सेनेट ने भी 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 वोट आए। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के अरकान ईवान से चले गए थे। आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, रेकोडेक कार के, जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हजरत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। आज नया सूरज तलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हुई है। हुकूमतों को घर भेजा जाता था, मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ, लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। मिसाक जमहूरियत पर कायद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत पर मौलाना फजल रहमान ने भी दस्तखत किए। हुकूमत, इत्तेहादी जमातों, JUI, आज़ाद अरकान ने वोट डाले। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी के बाद अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट भिजवा सकती है। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात होंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपने इख्तियार एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए। हमारे अपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। कुछ तरामीम 100% इत्तफाक राय से मंजूर की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, एक वजीर आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और एक वजीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। मुशर्रफ के दौर में PCO पर हल्फ लिया गया। जब मुशर्रफ की कुर्सी खतरे में थी तो इन्हें जमहूरियत याद आ गई। रेकोडिक केस की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हो गया। आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में दी थी। 2006 में मिसाक जमहूरियत के जरिए तय किया कि आईनी अदालत बनेगी। 2006 में पाकिस्तान की तमाम जमहूरी जमातों ने आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया। आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी।
तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहां पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी शिकायत कर रहे हैं, उनका लीडर जेल में इस हालत में है। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए, आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां घबरा रही हैं। आईनी तरमीम के लिए तमाम लोगों की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मेरे साथ साथ रही। कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो इसे इजाज़त होनी चाहिए। PTI शिकायत कर रही है कि उनका लीडर जेल में किस हालत में है। ये प्रोसेस शुरू हुआ जनाब स्पीकर, जहां पे अदलिया पे ड्रोन हमला होना था। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। जिस तरह हमारे मेंबरान को ज़दोकोब किया गया, मैं जरा आपको नाम लेके देता हूं। चौधरी इलियास साहब, उस्मान अली, इधर आपके इनको अगवा बराए तावान या अगवा करके फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन करके इनको आज पैराशूट करके इधर लेके आ गए। जैन कुरैशी साहब, मकदार हुसैन साहब, ये सारे के सारे, ब्रिगेडियर घुमन साहब को कई अरसे तक इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया। आईनी तरमीम अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। ऑपोजिशन लीडर की कड़ी तनकीद, कहा कौमी असम्बली में उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घूंटने का अमल है। मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिदची, रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी, आदिल बाज़ाई पर दबाव डाला गया। आदिल बाज़ाई के पलासे गिराए गए। इस सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया, हमारे अरकान को ज़बरदस्ती गायब कराया गया। तारीख इसलिए याद करा रहा हूं ताकि जो अल्फाज जो है अभी इस ऐवान के सामने अटर किए गए हैं उनको कुछ तो एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो। फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जिनके बाद फायज ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की, वो इज्जत से घर जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा यहाँ आने वाले 4 बंदों ने PTI के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर यहाँ पहुँचे हैं। जो अल्फाज अदा किए गए हैं इन्हें कुछ तो शर्मो हया और एहसास होना चाहिए। वक्त के साथ पार्टियाँ बदलने से इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ख्वाजा आसिफ के खिताब के बाद नवाज शरीफ अपने नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा ख्वाजा आसिफ को एक शेर देना चाहता था ताकि वो अपनी तकरीर के आखिर में पढ़कर सुनाए। मुझे इजाज़त हो तो मैं पढ़ देता हूँ। स्पीकर से इजाज़त मिलने के बाद नवाज शरीफ ने कहा जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, अदलिया के किरदार पर एक शेर है कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा।
जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा। इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। कौमी असम्बली के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की तस्हीह कर दी। शेर मुकम्मल करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए नवाज शरीफ की जानिब से पेश किए गए शेर में गलती की निशानदही करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का शेर मौके की मुनासबत से जरूर है, लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। कहा कि दूसरे मिसरे में जहर भी देते हैं तो पीना होगा नहीं होगा, बल्कि दुरुस्त इस तरह होगा कि जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की वजह से बैरून मुल्क का दौरा मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ ने 24 और 25 अक्टूबर को दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास में समोआ जाना था। पाकिस्तानी वफ्द अब नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में जाने का इम्कान। हम काले या सफ़ेद नाग के सामने भी नहीं बजाते। आईनी तरमीम हमला नहीं, पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम टूट चुका। दुनिया में कहीं नहीं जज तय करे कौन अपॉइंट होगा, कौन आगे जाएगा। सेनेटर शीर रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो ने इस बिल में जितनी मेहनत की लायक तहसीन है। पीपल्स पार्टी ने किसी डील से नहीं, कुर्बानियां देकर आइन को बचाया। अली जफर और बैरिस्टर कोहर ने आईनी तरमीम पर तजवीज़ नहीं दी। मुल्की हालात देखे, आपने रियासत को मुत्तहिद रखना है या तोड़ना है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। लोगों को पकड़ धकड़ करके आईनी तरमीम करना इत्तफाक राय नहीं। जो आइन अवाम की रजामंदी से नहीं बनता वो अपनी मोताब मर जाता है। आईनी तरमीम के लिए हमने कोई तजवीज़ नहीं दी। PTI रहनुमा अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। MWM के इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जुल्म करके लोगों को अगवा करके वोट लेना ये कौन सी आईनी तरमीम है। तहरीक इंसाफ साथ नहीं देगी तो ये तरमीम मुतनाज़िया हो जाएगी। पहली बार तरमीम जल्दबाजी में कराने की गई, इससे शकूक व शुबहात पैदा हुए। मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार, इन्होंने समझदारी का सबूत दिया। मौलाना ने बर्बादियों के इम्कानात कम कर दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज होती तो क्या दबाव से तरमीम मंजूर कराती। पहले पेश की गई आईनी तरमीम से मुल्की मुस्तकबिल को खदशा लाहक था। इस सांप के दांत JUI ने तोड़ दिए। इस मुल्क को किसी ने बचाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइन है। मौलाना अताउर रहमान की सेनेट में तकरीर। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा पाकिस्तान को चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस की ज़रूरत नहीं। बारी PTI को छोड़ो अब आके चलो। MQM का पार्लियामान के साथ खड़े होने का ऐलान। फैसल सब्जवारी बोले अवाम के केसेस की 10-10 साल तक सुनवाई नहीं होती। आईनी तरमीम इसलिए है कि अदलिया इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन बनाए। अदालतों से जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो तो ये बेहतरी है। खतरात से खेलना ही खिलाड़ियों का काम है, आगे भी खेलते रहेंगे। अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और खुशहाली का राज होगा। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर सेनेटर फैसल बावड़ा खुशी से निहाल। मीडिया से गुफ्तगू में PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का भी दावा कर दिया। कहा सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता। समझ जाए PTI के भगोड़े फिर भाग गए। अब तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं बचा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील देने की नई दरख्वास्त दायर की थी।